एक लाइन आई कि 20% तक दूसरे वाले धर्म यानी मुस्लिम धर्म की जनसंख्या बढ़ रही है। थोड़ा तथ्य गलत है ये, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, क्योंकि तथ्यों पर ही तो सारे खेल हैं। ये आंकड़ा मैं स्पष्ट करता हूं कि 2.2 ये पर एनम होता है, और जब आप 20% बोलते हैं तो ये पर 10 मतलब 1 डिकेड यानी 10 साल के भीतर होता है। 2.2 मतलब 10 साल में 22%। इसको ऐसे देखा जाता है, परसेंट में नहीं होता है, वो आंकड़े का एक सिंबल है। तो 2.2 के हिसाब से जो बढ़ती हुई जनसंख्या होती है हमारे देश की, आप बहुत स्पष्ट कभी कभी सुने होंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया के बराबर हर साल बढ़ जाते हैं। 2.25 करोड़ के लगभग हर साल हम बढ़ते हैं। यही रीजन है कि 2024 में ही हम वो टारगेट अचीव कर ले रहे हैं। अचीव कर लेना थोड़ा सा अजीब सी बात है, लेकिन हाँ, चाइना को हम क्रॉस करेंगे 2024 में, जबकि स्पेकुलेशन ये कहती थी कि हम ये 2027 से 28 में करेंगे। अनुमान ये था कि चाइना 150 करोड़ की जो जनसंख्या है उसको तकरीबन 2025 तक पार कर लेगा। लेकिन चाइना ने जो कंट्रोल किया, अब वो टारगेट चला गया है कि 2030 तक वो 150 करोड़ पहुंचेगा। यहां लड़ाई हो रही है चाइना और भारत के बीच में। पहले ये बता देता हूं मैं, 143 करोड़ से थोड़ा ज्यादा चाइना के पास जनसंख्या है, और 140 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या है। इस वक्त 800 करोड़ पूरे विश्व की जनसंख्या है। तुलनात्मक अगर अध्ययन करेंगे तो 250 करोड़ या लगभग 300 करोड़ या 1/3 विश्व की पॉपुलेशन चाइना और भारत के पास है। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि जब आप देश में ये देखना शुरू करते हैं कि किसकी जनसंख्या ज्यादा है, किसकी जनसंख्या कम है, तो आप बच्चों की जो जन्म दर है उस पर चले जाते हैं। मैं वहीं पर ये बात कह रहा हूं कि मुस्लिम्स में ये पॉइंट इस बार की अगर आंकड़े उठाएंगे तो उसमें हमको मिलेगा वो लगभग 5.6 से नीचे आ चुका है। अब मैं आता हूं कि ऐसा क्यों होता है। सिर्फ मुस्लिम नहीं, जो भी गरीब तबका है, जो भी वीकर सेक्शन है, वहां पर बच्चों की जनसंख्या का, जन्म दर का मात्रा जो होती है वो अदर देन देश के तमाम हिस्सों से ज्यादा होती है। जब आप पढ़ लिख जाते हैं यही जन्म दर घट जाती है, और जैसे ही आप अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, मैं एकदम सीधे शब्दों में बोल रहा हूं, अनपढ़, गंवार और आप ऐसे काम करने वाले व्यक्ति होते हैं जो एकदम निचले तबके का काम कर रहा होता है, उसको हैंड्स की जरूरत होती है, क्योंकि घर में खर्चे हो रहे होते हैं जो भी, उनको संभालने के लिए घर में जरूरत होती है हैंड्स की। मान लीजिए कि साइकिल के पंचर जो अमूमन हम सुनते हैं, उसको आप गाली बना दिए हैं, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। साइकिल के पंचर क्या काम है। डस्टबिन से जो कूड़े बीनने वाले पूरा वर्ग है उसकी बात करिए आप, या झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करने वाला वर्ग है उनकी बात करिए आप। यानी वो सारे वर्ग जो स्लम एरिया में रहते हैं, अगर उस पर ध्यान देंगे तो आपको मिल जाएगा कि उनकी जन्म दर सामान्यतः जो पढ़े लिखा वर्ग है, पढ़ा लिखा वर्ग है, उनसे ज्यादा है। जो भी पढ़ा लिखा वर्ग है आज की डेट में, अगर आप नजर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हर एक घर में 1 या 2 ही बच्चे हो रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं है, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। उनकी खुद की ऐसी समस्याएं हैं कि वो 1 या 2 से ज्यादा बच्चे कर ही नहीं सकते। और उसमें सिर्फ हिंदू हैं ऐसा नहीं है, मुस्लिम्स भी हैं। शादी लेट हो रही है, उसमें सिर्फ हिंदू हैं ऐसा नहीं है, मुस्लिम्स भी हैं। और हिंदू मुस्लिम की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि देश में लगातार यही चर्चा का विषय बना हुआ है, कंटिन्यूअस इसी पर बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। इसमें ईसाइयों की बात नहीं हो रही, इसमें पारसिकों की बात नहीं हो रही, इसमें बुद्धिस्टों की बात नहीं हो रही है, जैनियों की बात नहीं हो रही है, सबकी किसी की बात नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप निगाह डालेंगे, रीजन वही है कि हमारी जनसंख्या है 80 से 85 करोड़, और मुस्लिम्स लगभग 20-22% के आसपास अगर जोड़ेंगे तो 28 करोड़। तो ये अंतर है। अब बेस को समझिएगा, किसी भी जनसंख्या का जो भी जन्मदर रेट होता है उसके हिसाब से बेस जितना बड़ा होगा, अगर नॉर्मल जनसंख्या जन्मदर चल रही है तो वो बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। जनसंख्या के साथ समस्या क्या है ये भी बता देता हूं। अगर 2 बच्चे होते हैं तो जनसंख्या तीव्रतर गति से बढ़ रही होती है। अगर 1 बच्चा होता है तो जनसंख्या घट रही होती है। जनसंख्या स्थिर नहीं रह सकती, या तो वो बढ़ेगी या तो वो घटेगी। आप स्थिर चाहें रोकना, वो हो नहीं सकता। वो रीजन ही वही है कि या तो जन्मदर जो है आपका 2 से ऊपर होगा तो बढ़ती हुई नजर आएगी, और जहां 1 हुई जन्मदर वो तुरंत घटती हुई नजर आएगी। चाइना ने वही कंट्रोल कर रखा है। अगर इस दिशा में आपको काम करना है तो पूरे देश में ये नियंत्रण सब पर लागू करना होगा। इसमें किसी जिहाद, किसी विषय
मतलब बेसिक विषय है, उस पर आप लेकर के नहीं जा सकते कि नहीं किसी चिन्हित धर्म को ही आप टारगेट करें। तो ये मेरा मानना है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना बेहद जरूरी है। जब भी विकासशील, विकसित, अंडर डेवलप्ड या जिसे कहते हैं लीस्ट डेवलप्ड इन कंट्रीज की बात होती है, आर्थिकी के बारे में बात कर रहा हूं, जब भी इनके बारे में बात होती है तो आप स्पष्ट जानिए कि वो सारे देश जिनमें जनसंख्या बहुत बड़ी है वो विकासशील की श्रेणी में आते हैं। चाइना के पास सब कुछ उपलब्ध है, फिर भी वो विकासशील की श्रेणी में आता है। तो यही कहना है कि अगर भारत में ये जनसंख्या 100 करोड़ से नीचे आ जाए, कल को हम विकसित घोषित हो जाएंगे। बहुत स्पष्ट है। जनसंख्या के साथ आपके पास जो उत्पादन है, जो सारे रिसोर्सेज हैं, वो सब यूजफुल है, और इनको जैसे ही आप यूज करना शुरू करते हैं, आपके पास 150 करोड़ जनसंख्या है ना होने वाली, तो आपके पास हमेशा वो कमतर पड़ेगा। आप सड़कों का संजाल देख लीजिए, चाहे कुछ भी देख लीजिए, कहीं पर भी आपको जो भीड़ दिखती है, इस समय हम जनसंख्या विस्फोट के दर पे चल रहे हैं। बहुत स्पष्ट है। ये 1996 का आंकड़ा था कि जनसंख्या विस्फोट होगा 2015 के बाद, और हम 2022 में चल रहे हैं। इस समय जनसंख्या विस्फोट हो चुका है, हम लोग के देखते देखते चल रहा है। ये परिस्थितियां हैं। तो अब इसको जिहाद के संदर्भ में लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से वैमनस्यता बढ़ेगी। आप किसी एक वर्ग को टारगेट करेंगे, निश्चित रूप से खटास पैदा होगी। तो इन खटास से हट करके समझाने की जरूरत है कि देश को इस समय नीडफुल है ये कि आप जनसंख्या कंट्रोल करिए और रोकिए, और रोक रहा है। मैं बता रहा हूं, इसको शिक्षा से सीधा संबंध है। इसको जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सीनियर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी ये बात मालूम होगी कि ये सीधा सीधा पढ़ाई से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है। जब भी आपकी शिक्षा बेहतर होगी, जब भी आपकी शिक्षा अच्छी होगी, स्वाभाविकता जनसंख्या डाउन होती जाती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।